देखिए, हम सब ने हमेशा समाज में बदलाव का समर्थन दिया है। आप लोगों ने भी महिलाओं के मुद्दे पे हमेशा चर्चा किया ही है। आप सब ने महिलाओं के मुद्दे पे कैंडल मार्च किया, आप सब ने धरना प्रदर्शन किया। बट जिस मुद्दे को लेकर के आज मैं चर्चा कर रहा हूँ वो थोड़ा हट कर के वो हट कर के इसलिए है क्योंकि हमने कभी इसके बारे में बात करना ज़रूरी नहीं समझा और ना हम बात करना चाहते हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा, ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन पुरानी बात है, लखनऊ की एक लड़की ने सरेआम एक लड़के को थप्पड़ मारा। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 20-22 थप्पड़ मारा बिना कारण के। कोई कारण नहीं था। वहाँ पे पुलिस वाले भी थे, वहाँ पे आम जनता भी थी। कुछ आम जनता बचाने भी गए, 2-3 लड़के। सुनने में आया उनकी भी पिटाई हुई, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। बाद में लड़की का बयान आता है, मुझे तो 300 मीटर तक खींच के मारा गया, ये किया वो किया, और वो अपने नाखूनें दिखा रही है, कुछ भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। और सबसे जो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, जब उस लड़की की पिटाई होती रही, उस लड़के ने ना तो अपने बचाव के लिए कुछ वो कर पाया, लड़के ने ना तो उसने मारा ही लड़की को। अगर वहाँ पे कोई लड़का होता उस लड़की के जगह पे, तो क्या लड़का ऐसे ही मार खाते रहता? तो इस लखनऊ के प्रकरण ने काफ़ी चीज़ें जो हैं हमारे सामने रखी हैं और कई सारे सवाल खड़े किए हैं जो हो सकता है इस वीडियो में निकल कर के आएँ और वो हमें सोचने के लिए मजबूर करें कि क्या हमारा समाज कानून से ही डेराइव होना चाहिए? जब तक कानून नहीं रहेगा हमारा समाज नहीं रहेगा। समाज में जो भी चीज़ें हों वो सारी चीज़ें कानून से ही चलें। मतलब कानून से हमारा समाज चलेगा या हमारा समाज के लिए कानून है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। इस घटना में ना तो लड़का वो क्रिमिनल था, ना ही वो रेपिस्ट था, फिर भी उसे सज़ा दी गई फॉर द क्राइम ही नेवर कमिटेड। जो क्राइम उसने कभी नहीं किया, उस क्राइम के लिए उसको सज़ा दी गई। उसका नेमिंग सेमिंग हुआ, सोशल सेमिंग हुआ, सामाजिक तौर पे उसका जो है उसके नाम को उछाला गया। लेकिन इतना होने के बाद भी मैं उसे हीरो ही कहूँगा, मैं उसे फाइटर ही कहूँगा, लेकिन मैं उसे ऐसा फाइटर कहूँगा जिसमें कि ना तो उसके पास कोई वेपन है, हाँ उसके हाथ भी बंधे हैं। अगर मैं पुरानी घटनाओं की बात करूं तो आपको याद होगा, सर्वजीत सिंह को मीडिया ने दिल्ली का दरिंदा घोषित किया था और मीडिया उसके पास जाती थी और बोलती थी कि आप स्वीकार करो अपनी गलती को। बट वो बंदा स्टैंड रहा अपने पोजीशन पे। उसने कहा नहीं जी, मैंने कुछ किया नहीं, मैं कैसे स्वीकार करूं। और वो आखिरी तक लड़ा, उसकी नौकरी चली गई, सारी चीज़ें उसके साथ हुई, सोशल सेमिंग हुआ, उसका भी हुआ। अंततः वो जीतता है 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद। 4 साल में उसकी कैरियर, जो कि सुनहरा काल था उसके लिए, सुनहरा समय था उसके लिए, वो ख़राब हुआ। वो बंदा मतलब 4 साल तक बिना काम के रहा। कैसे रहा वो आप समझ सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी रही होगी। जहाँ भी जाता होगा, यार ये तो इस क्राइम में है। अभी हाल ही में आप जोमेटो बॉय का सुने होंगे कि वो लड़की जो है अपना नाक उसका छिल जाता है उसके खुद के ही नाखून से, और वो उसकी पब्लिक सेमिंग, नेमिंग सेमिंग, वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो देखिए, ये सब तो जो कुछ मुद्दे हैं जो मीडिया में उछल के आए, ऐसे सैकड़ों, ऐसे हज़ारों मुद्दे हैं जो मीडिया में नहीं आती है। आप देखिएगा, मीडिया का रोल और बॉलीवुड का रोल इन सब चीज़ों में बड़ा ही बायस्ड रहता है। वो शुरू से ही ये मतलब मान के चलते हैं कि लड़का तो यहाँ पे क्रिमिनल ही रहा है, लड़का ने ही कुछ गलत किया है। और वही माइंडसेट धीरे धीरे हमारे अंदर भी आ चुका है। हम भी ये मान के चलते कि हमारे लड़के ही गलत हैं। कारण ये है कि आज के तारीख में जितनी भी कानून है वो सब महिलाओं को तो समर्थन देती है, लेकिन लड़कों को और पुरुषों को बचाने के लिए वहाँ पे कोई रास्ता नहीं छोड़ती है। उनको इमीडिएटली जेल मिलता है, जेल जाना पड़ता है, उसके बाद वो बेल के लिए दौड़ते रहते हैं। और आप जानते हैं कोर्ट कचहरी में क्या व्यवस्था है, कितनी परेशानियों को झेलनी पड़ती है, कितने पैसे खर्च होते हैं, वो आप सब समझते हैं। देखिए, अब वो समय आ चुका है जब हम इस नेमिंग सेमिंग को उजागर करें कि नहीं भाई, अगर गलत है तो हम ऐसा नेमिंग सेमिंग नहीं सहेंगे, और जो गलत होगा उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं।
छोड़ेंगे नहीं का क्या मतलब है, हम कानूनी तौर पे उसका ट्रायल फेस करेंगे और जो भी गलत होगा उसकी सज़ा की मांग हम लोग ज़रूर करेंगे। लेकिन जो गलत नहीं है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए पनिश नहीं किए जाने चाहिए कि वो हमारे समाज का बेटा है। कल को किसी का बेटा है, कल को हमारा बेटा होगा, कल को आपका बेटा होगा, सिर्फ वो बेटा होने के लिए उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कि तू बेटा होके पैदा लिया। हम अपने बेटों को तो सिखा देते हैं कि भाई तेरे को रिस्पेक्ट देना है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता ना कि मैं अपने बेटे को रेपिस्ट बनाऊं। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहता। वो हर माँ बाप अपने बच्चों को ही बताता है भैया अच्छे से रहो बेटा, अच्छे बन के पढ़ाई लिखाई करो और अच्छी ज़िंदगी जियो। अब मैं वापस आता हूँ लखनऊ वाले मुद्दे पे। इस मुद्दे पे अभी मैंने एक मीडिया का इंटरव्यू देखा, उसमें बातें ये की जा रही थी कि जिस ढंग से जोमेटो में वो लड़का सही था, तो यहाँ पे ये अभी तक चीज़ें कुछ कुछ आनी बाकी हैं। तो अभी कंक्लूजन पे अपना है, क्योंकि ट्विटर पे ये ट्रेंड चल रहा था, अरेस्ट लखनऊ गर्ल। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, उसकी सारी वीडियो आ चुकी थी। एक तो रेड लाइट पे कि कैसे करके वो रोड क्रॉस कर रही है, बाद में लड़की ने स्वीकारा कि वो रोड ही क्रॉस कर रही थी। कयास ये लगाया जा रहा था कि इसके पीछे वाले रेड लाइट पे कुछ दुर्घटना घटी और उसका बदला वो यहाँ के ले रही थी। लड़की ने स्वीकार किया कि नहीं, मैं तो रोड ही क्रॉस कर रही थी। अब वहाँ पे वो बोलती क्या है, आप पॉइंट देखिए। उसने जेबरा क्रॉसिंग किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मेरे में सट जाता, मेरे के साथ ये हो जाता वो हो जाता। अच्छी बात है, आप प्रोएक्टिव थे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रोएक्टिव थे तो सज़ा देने वाले आप कौन होते हैं? क्या कानून सज़ा नहीं दे सकता है? और जो सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे, ना तो पुलिस ने ध्यान दिया, ना हमारे सिस्टम ने ध्यान दिया। किसी भी जाते हुए व्यक्ति को रोकना भी एक अपराध है, बट इसकी सज़ा में इस धारा में उस लड़की को अक्यूज नहीं बनाया गया। चलिए अभी एक और मुद्दे पे आते हैं। एक शबनम करके एक महिला थी, उसने प्यार में आई वो, और वो शादी करना चाहती थी। शादी करने के लिए उसने अपने पूरे परिवार के 6-7 लोगों का कत्ल कर दिया, जिसमें बच्चे भी थे। और वो ऐसा प्रेटेंड करती रही कि जैसे उसके फैमिली के साथ गलत हो गया और सिर्फ वो बच गई। उसका बच्चा भी हुआ, लेकिन जब तक वो ऐसा बच्चा होने को हुआ तब तक ये चीज़ें पुलिस ने उजागर कर दी कि कत्ल इसी ने किया। अब उसको फांसी की सज़ा दी गई थी और उससे बचने के लिए उसने ये महिला अधिकारों का हवाला दिया कि मुझे नहीं कुछ होना चाहिए। आज देश में आज तक किसी भी महिला को नहीं दिया गया फांसी, और ये गलत मैसेज जाएगा समाज में कि महिला को भी फांसी हो सकती है। आप हवाला किस चीज़ का देना चाहते हैं? लेकिन फिर भी मुझे ऐसी आशंका है, जो जानकारी मिली है उनको फांसी की सज़ा उसकी रोकी जा रही है। मैं इन सब बातों से ये कहना चाह रहा हूँ, जस्टिस जो है किसी जेंडर बेस्ड पे नहीं होनी चाहिए। अगर महिला है तो इसको सज़ा नहीं दो, पुरुष है तो सज़ा दो। पुरुष को सज़ा नहीं देंगे तो बढ़ावा मिल जाएगा, महिला को सज़ा नहीं देंगे तो बढ़ावा नहीं मिलेगा। आप देखिए झूठे रेप केस, आप एनसीआरबी का डेटा देखिए, झूठे रेप केस में 74 से 75% जो है एक्विटल है। एक्विटल का क्या मतलब है? 75% केसेस जो हैं उसमें झूठे आरोपित हुए, और उन बंदों को केस के लिए दौड़ना पड़ा होगा, बेल लेना पड़ा होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे होंगे सालों साल। अभी मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने किसी एक स्टेट का, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने रेप केस का आंकड़ा निकालने का ट्राई किया। उन्होंने क्या किया, कुछ जजमेंट निकाल के देखा, उन्होंने 20-40 जजमेंट निकाल के देखा। उन सब में जो है लड़की अदालत में जाके बदल गई कि नहीं जी मैंने केस ही नहीं किया, नहीं मेरी तो गलतफहमी से हो गई। अब आप लड़ें, और पनिशमेंट किसको मिल रही है? लड़के को मिल रही है। 1-2 केस नहीं है ऐसा, 1-2 केस नहीं है, हजारों की संख्या में है, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। तो मेरा जो सवाल यहाँ बनता है कि आप लड़के हैं, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष होने के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? ऐसा डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको डर के रहना है? हम बोलते हैं कि ये समाज जो है पैट्रियार्की है। मैं कहता हूं कि नहीं, ये समाज जो है महिलाओं के लिए ही है।
पैट्रियार्की जस्ट एक हमारी सोच है कि पैट्रियार्की है, बट पैट्रियार्की है नहीं रियलिटी में। आप जाइए किसी थाने में, बोली कि मुझे महिला प्रताड़ित कर रही है, दे विल स्टार्ट लाफिंग ऑन यू, वो सब आपके ऊपर हंसते हैं। आप बोल नहीं पाते हैं कि भैया मेरी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा है, क्यों? क्योंकि लोग हंसते हैं। और आप बोलते हैं ये पैट्रियार्कल सिस्टम है। वही महिला अगर चली जाए तो इमीडिएट उसके ऊपर कार्रवाई है, तुरंत की तुरंत जेल है, नॉन वेलेबल ऑफेंस बन जाता है। जस्ट एक महिला के बोलने से, सबूत भी नहीं देना उसे सिर्फ बोलना है, FIR होगा और आपको जेल जाना है, क्योंकि रेप जैसी धाराओं में सजाएं हैं और सजाओं में अरेस्ट भी बनता है।